चलिए शुक्रवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और पता नहीं क्यों काफी टायरिंग हफ्ता था ये। वो कहते हैं ना, मेंटली थकावट हो गई थी। वैसे बता दूं, कल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी था, तो भैया मेंटल हेल्थ पे, उसकी वेलबींग पे आप सब भी फोकस करते रहिएगा। खैर, आज खुलते ही रिएक्ट करना है कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे। सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा जो रिजल्ट सीजन का आगाज हुआ है दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के तिमाही नतीजों पे से। तो बाजार बंद होने के बाद वो नंबर्स आए थे, उन पे हम खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे। और यूएस में आने थे कल दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े। एक उनका सीपीआई यानी कि उनके रिटेल इन्फ्लेशन का प्रिंट, और दूसरा इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के वो नंबर्स। तो महंगाई और जॉब मार्केट दोनों फोकस में थे, तो उन आंकड़ों पे आज रिएक्ट हो रहा होगा। अच्छा सॉरी, सबको स्क्रीन पे दिखाई है। आज है 9th डे नवरात्रे का। भाई नवमी की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, और हम सब की तरफ से एडवांस में हैप्पी दशहरा। दिखाइए भाई कल का सेशन भी स्क्रीन पे, हमारी स्क्रीन पे लेकर आइए। निफ्टी शुरुआत में बढ़िया मोमेंटम पकड़ा हमारे बाजारों में। वो शुरुआती ट्रेड में ही निफ्टी एक समय 150 पॉइंट मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था, पर धीरे धीरे लार्जली वो सारे गेन्स हमने गिव अप कर दिए, गवा दिए। एक काम करता हूं, इस हफ्ते के अब तक के निफ्टी के ट्रेंड की मैपिंग आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। हाई, लो और क्लोजली वॉच आउट करिए। लास्ट 4 दिन का निफ्टी का प्रदर्शन है आपकी स्क्रीन पे। पहली चीज, हम 25,200 के स्तरों के आसपास स्ट्रगल कर रहे हैं। वो पहला कॉलम जो हाईज हैं उन्हीं जोन्स के आसपास, इंट्राडे हाईज आपकी स्क्रीन पे रखे हुए हैं मैंने। क्लोजिंग बेसिस पर 25,000 रिक्लेम कर पाने में दिक्कतें आ रही हैं। वो बुधवार और गुरुवार की क्लोज देखिए आप, उन्हीं स्तरों के आसपास आके थम रहा है मामला। और ये वो जैसे वीरू मेंशन करते रहते हैं, कॉल राइटर्स का जोन है जिसके आसपास ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ। एक चीज और इसमें देखिए, या फिर एक काम करिएगा, वीकली कैंडलस्टिक लेकर आइएगा डेली। परसों का हाई और लो जो दायरा था, उसके अंदर कल की पूरी रेंज सिमटती हुई नजर आई। भाई कई लोग टेक्निकल्स में इनसाइड डे कहते हैं। अब यानी कि कंफ्यूजन, कंसोलिडेशन का मन, इनडिसाइसिवनेस इस समय बाजार की। खैर ऐसी डाइसेक्ट करते रहे तो पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। वीरू के पास चलेंगे और समझेंगे ये सब का मतलब क्या है, अप्रोच करना कैसे इस मार्केट्स को। अब गिफ्ट निफ्टी से संकेत पहले स्क्रीन पे रखता हूं। थोड़े से थकावट वाले इंडिकेशंस हैं फ्राइडे के लिए। 30 पॉइंट के आसपास की हल्की नरमी के साथ शायद भारतीय बाजार आज शुरुआत करें। ग्लोब का मूड कैसा है? हॉर्मास से बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होगी। मार्केट्स का अप्रोच क्या रहेगा, वीरू से जानेंगे, और हर्षदा बताएंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हाँ लाइए भाई, पहले एक काम करिए, क्विकली एशिया का मूड दिखाइए। हम पस्त खुल रहे हैं, एशिया लार्जली मुला जुला है। हैंग सेंग थोड़ा मजबूत दिख रहा है फिर से, दिखाइएगा हैंग सेंग। अरे हैंग सेंग आज, ये तो कल का भाव रुक गया है, हैंग सेंग आज शायद बंद है। हाँ तो शंघाई फ्लैट है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यह है एशिया का मूड, मिला जुला सा। फ्लिप करिएगा प्लेट, कल यूएस में लार्जली जो क्लोज हुआ फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द हुआ, और आज सुबह के फ्यूचर्स भी लार्जली फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। इतने इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स के बीच में इस तरह का प्रदर्शन, कैसे डेटा थे, क्या निकल के आया, नेट हमारा हैंड ओवर आज फ्राइडे सुबह के लिए है कैसा। हॉर्मास गुड मॉर्निंग, क्या लेके आए? गुड मॉर्निंग आशीष, और सबसे पहले तो नवमी की और दशहरे की आपको भी और सभी दर्शकों को भी बधाइयाँ। और इस बारे में हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं ना, वहाँ के लोगों को नहीं पता कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, क्योंकि हम बताएंगे, आप बताओगे। हर रोज़ एक नया डेटा पॉइंट निकल कर आता है और वो कोई नई कहानी बताता है। कल महंगाई के आंकड़े आए, वो फरवरी 2021 के सबसे निचले स्तर पर थे, पर अनुमान से कमज़ोर थे। जॉबलेस क्लेम्स के डेटा जो थे वो पिछले हफ्ते भी अनुमान से थोड़े कमज़ोर थे, इस हफ्ते भी अनुमान से थोड़े कमज़ोर थे। अब जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया था वो तो बड़ा तगड़ा था। तो अब सवाल ये हो गया है कि बाजार जाए कहाँ, इसलिए इस वजह से वो इनडिसाइसिवनेस दिखी कल अमेरिका के बाजारों में, कि किसी ने भी कहीं पे कोई डिसाइसिव मूव नहीं आई, सब फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द चलते रहे और उसी तरह से बंद भी हुए। तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा कूल ऑफ हुआ, जॉबलेस क्लेम्स एक्सपेक्टेशन थोड़े कम आंकड़ा 2.3, ये दोनों
कल के आंकड़े फिर से 50 बेसिस पॉइंट की तरफ से और दूर ले जा रहे हैं अपने, है ना? 2.3 की एक्सपेक्टेशन थी महंगाई की, 2.4 आया, और 2.3 लाख के एडिशन की एक्सपेक्टेशन थी जॉबलेस क्लेम्स की, और 2.58 का जो आंकड़ा है वो आया है जॉबलेस क्लेम्स का, जो कि अगस्त 2023 के सबसे ऊंचे स्तर पर है। तो अब सवाल यही हो गया है कि वहां पर एक अब्बास मस्तान की जो थ्रिलर फिल्म होती है, आखिर में क्या होगा, फेड क्या करेगा नवंबर में, ये सबसे बड़ा सवाल अब हो गया है। अब जो डेटा आया है उससे ये तो साफ हो गया है कि 50 बेसिस पॉइंट्स का कट ऑफ भूल जाइए, ये तो तय हो गया है। अब वहां पर जो प्रोबेबिलिटी है, उनका जो फेड वॉच टूल है, जो आंकड़े जो अनुमान लगाते हैं कि कितने रेट कट होगी फेड की, वहां पर 85% प्रोबेबिलिटी ये है कि अब नवंबर में 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट फेड कर सकता है। मैंने कई सारे लोगों के व्यूज़ पढ़े, वो भी बटे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 25 बेसिस पॉइंट्स कर सकते हैं, बात ये भी चल रही है कि फेड ब्याज दरें काटे ही नहीं, वो भी हो सकता है। अब ये तो है कि अगर 50 बेसिस पॉइंट्स हो गया तो अब लोग समझेंगे कि इस तरह के जब एक्सट्रीम कट्स होते हैं तो अब फेड ऐसा क्या जानता है जो हम नहीं जानते, कि इकोनॉमी की जो हालत है वो शायद सही ना हो, वो एक प्रॉब्लम हो गई है। अब वहाँ पर एक और बात है कि तेल के भाव में कल उछाल आया वापस, वहाँ पर हरिकेन सीजन चल रही है, मिल्टन तूफान ने काफ़ी तबाही मचाई है अमेरिका में, तो वहाँ पर एक नुकसान हुआ जिसकी वजह से तेल की कीमतों में। और कल इजरायली कैबिनेट की बैठक हुई, सिक्योरिटी कैबिनेट की, वहाँ पर ये चर्चा की गई कि ईरान को जवाब कैसे दिया जाए, जबकि वहाँ से ऐसा कुछ निकल कर तो नहीं आया, मगर खबर आई थी कि वहाँ पर ऐसी बैठक हुई थी। एक अच्छी बात आपको बता दूँ, 2 साल हो गए आज S&P 500 को इस बुल मार्केट का बॉटम बनाए हुए। 13 अक्टूबर 2022 को S&P 500 ने बॉटम बनाया था, तो उस दिन से लेकर के अक्टूबर 2023 तक 22% का उछाल देखने 24% का उछाल देखने मिला S&P 500 में, और अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 34% का उछाल देखने मिला। कल जो थे, परसों जब बाजार बंद हुए, जो रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए, वो इस साल का 44वां ऐसा इंस्टेंस था जहां पर S&P 500 रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ है। ये पहला ऐसा इंस्टेंस, ये तो इससे ज़्यादा भी आंकड़े आ चुके हैं पहले, पर 44वां दिन था। अर्निंग्स रिएक्शंस भी आए काफ़ी, डेल्टा के अर्निंग्स थे, डोमिनोज के अर्निंग्स थे जो अनुमान से कमज़ोर थे, थोड़े बहुत मिले जुले रुझान रहे वहाँ भी। मगर एक टेक्निकल एनालिस्ट है वहाँ के, जो बड़े एनालिस्ट उनको माना जाता है, जेफ डिग्राफ, उन्होंने चाइना के बाज़ारों को लेकर एक भविष्यवाणी की है कि चाइना के जो CSI 300 है वो अपने करंट स्तरों से 50% का उछाल दिखा सकता है। ये उन्होंने कह दिया अगले 12 महीनों में। तो मॉर्गन स्टैनली का तो 4000 का टारगेट है, इन भाई साहब का टारगेट है 6000 का, कि CSI 300 अगले 12 महीने में 6000 तक जा सकता है। तो ये जेफ डिग्राफ है कौन, बड़े जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट उन्हें कहा जाता है, और वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एनुअल सर्वे में टॉप टेक्निकल एनालिस्ट चुने गए हैं 11 साल लगातार। मान लेते तो उन्होंने एक सलाह दी है कि आप ज़्यादा हठधर्मी ना बने, कि भाई मैं ही ट्रिपल PhD हूँ, मेरी बात मानी जाए, स्टॉप्स लगाइए अपने और निवेश करते रहिए, ये उनकी सलाह है। आज काफ़ी डेटा हैवी डे है अमेरिका के बाज़ारों में, CPI तो आए, आज PPI के डेटा आएंगे, प्रोड्यूसर प्राइसेस के। अर्निंग सीजन की वहाँ पर बड़े तौर पर शुरुआत होगी, आज सारे बड़े बैंक्स के नतीजे आएंगे, JP मॉर्गन के, ब्लैक रॉक, BNY मेलन, वेल्स फार्गो, सबके नतीजे आएंगे। कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा आएगा, और कल सबसे बड़ा जो डेटा पॉइंट है होगा वो चाइना के जो वित्त मंत्री है उनकी जो ब्रीफिंग होगी, वहाँ पर नज़रें होंगी कि कोई बड़ा स्टिमुलस अनाउंस होता है या नहीं। $283 बिलियन का स्टिमुलस आ सकता है, ऐसी अनुमान लगाए जा रहे हैं, पर वो आएगा या नहीं ये तो अब कल देखा जाएगा। और बैंक ऑफ कोरिया से भी आज एक संकेत आया कि उन्होंने ब्याज दरें काटी, पहली बार 2 साल में 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट हुआ, पॉलिसी पिवट उनका हुआ है। अब देखेंगे कि बाकी के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो फॉलो करते हैं या नहीं। सो फिलहाल ग्लोबल मूड माहौल शांत है, थकावट वाला है जैसे आपने कहा, और वीकेंड का इंतजार है। हाँ, वीकेंड का इंतजार है। खैर ठीक है, इस बीच अभी सुबह अपडेट आया है, साउथ कोरिया ने 25 बेसिस पॉइंट अपनी ब्याज दरें घटा दी। शायद 2 साल बाद उन्होंने भी ब्याज दरें घटाने का फैसला करा। आज बैंक ऑफ कोरिया की इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना था। ये है भाई ग्लोबल मूड माहौल, थोड़ा सा कंफ्यूजन का स्टेट है, इसीलिए वहां पे भी इनडिसाइसिवनेस यूएस में नजर आ रही है। जैसे हमारे यहाँ समीकरण बैठे हुए हैं, पर हमारे यहाँ फिर वही कहानी बदली नहीं। परसों जैसा कल भी था शायद, FIs कैश में बेच गए, लॉन्ग्स अनवाइंड कर गए, शॉर्ट्स थोड़े से जोड़ गए, वैसे ही चला जा रहा है। वीरू, क्या ये डेटा किस तरह की, अरे नहीं अभी बाद में बताऊंगा। वीरू, ये डेटा किस तरह की पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है? क्या रणनीति होगी आज फ्राइडे के दिन निफ्टी बैंक में? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल भी मतलब जब परसों का स्टैट्स में देख रहा था ना, जो कन्विक्शन थे कॉलाइटर्स के पास
चाहे वो 25-100 की कॉल हो, 25-200 की कॉल हो, 25-300 की कॉल हो, और उनका कंसंट्रेशन वीकली पे और मंथली पे, कल तो हालांकि वीकली एक्सपायरी हो गई, लग नहीं रहा था कि बाजार बहुत ऊपर टिकेगा। अब क्रक्स ये भी है, जो इनफैक्ट मैं कल क्लोजिंग में स्टैट्स दिख रहा था आशीष, कंसंट्रेशन निफ्टी में जो बन गया है वो है 25,000 की कॉल और पुट पे। सिंपली मीन्स, अगर मैं इस डेटा को बहुत देखे बिना बोलूं, कि बाजार माइट भी इस जोन में थोड़ा कंसोलिडेशन मांग रहा है, एक शॉक जोन से बाहर निकल के आया है, एक ट्रेजेक्ट्री को रीगेन किया है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन पॉसिबल है एज पर दी स्टैट्स। बैंक्स अच्छा थ्रस्ट जनरेट कर रहे थे, लेकिन रिलायंस एक तरफ से L&T बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहे थे आशीष। रिलायंस की अंडर परफॉर्मेंस थोड़ी सी, अगर आप देखें, परेशान कर रही है, और एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में रिलायंस, 100 रुपये नीचे 200 डेमा के, ये है इस वक्त का बाजार का वीक पॉइंट। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, पहले उसको देखते हैं। देखिए, FIs की सेलिंग जारी है, हायर लेवल्स पे ये आएगी, और अगर एक दो दिग्गजों को पकड़ के भी उन्होंने, अगर आप देखें, सेलिंग करी, कंसंट्रेटेड सेलिंग, तो आपका अपसाइड रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सिंपली मीन्स फोकस कीजिए छोटे ट्रेड्स पे। FIs की सेलिंग, DIs की 3878 करोड़ रुपए की बाइंग, 1663 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा FIs ने, 23,000 कॉन्ट्रैक्ट काट लिए, फर्दर इनिशिएट किए 3,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 1574 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग, लॉन्ग काट लिए 31,000 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट भी कवर किए करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट। जो आशीष, मैं पिछले हफ्ते से आपसे बात करता ना कि FIs की 3,20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, बट अभी रिस्क है ये कब निपट जाएगी, और पोटेंशियल कितना है कि 2 लाख शॉर्ट जा सकते हैं वो। ऑलरेडी आशीष इस डायग्राम में वो 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो चुके हैं FIs, ये आपकी स्क्रीन पे। तो ये सारा का सारा खेल अगर आप देखें यहाँ पे, ये हायर लेवल्स की सेलिंग का है और इंडेक्स की शॉर्टिंग का है। प्लेसमेंट क्या कहती है? प्लेसमेंट सिंपली ये कहती है कि कॉल कंसंट्रेशन, सीधे पिरामिड्स लेके आइएगा स्क्रीन पे। कॉल कंसंट्रेशन ये कह रहा है कि अभी 25,000 पे कॉल और पुट दोनों बिकी हुई हैं, और उसके बाद हैवीएस्ट कॉल राइटिंग हो रखी है इंडिविजुअल स्ट्राइक में 25-1, 25-2 पे, और नीचे पुट राइटर्स में करीब 24-8 पे। देखिए, मैं मान रहा हूं कि इंडेक्स पे, निफ्टी में अभी एक रेंज बाउंड ट्रेड मिलेगा, छोटी सी रेंज का। अब बेस लेके आइएगा। बेस क्या है? बेस है वो 24,938 और 846। जब तक कि ये ट्रेजेक्ट्री होल्ड कर रहा है, किसी भी वीकनेस में इस जोन को मिल जाए अगर निफ्टी, तो बाय कर लेंगे, और सिर्फ बेस 1 तक अटेम्प्ट करेंगे आशीष। मेरे को नहीं मालूम कि 846 के नीचे निफ्टी क्या करेगा, पेन बढ़ सकता है। एक्ट अकॉर्डिंगली फॉर RS2 शॉर्ट या फिर कुछ भी, बट बेस 1 तक के डिप को बाय करेंगे। कंट्रोल्ड है, पुट राइटर्स का जोन है, और जब भी ट्रेड लें उसको 25,047 की ट्रेजेक्ट्री में चेक करेंगे। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये कटा तो 131 मिल जाएगा। फिर लिखा है रेजिस्टेंस की प्लेट। हमें 131 के ऊपर एक सेशन टिकने की जरूरत है, एक सेशन क्लोज की जरूरत है। देन अ स्विंग टुवर्ड्स 241, जो 2 दिन पहले का हाई है, वो मिल जाएगा। बट अगर जब तक हमें 25, 131 और 241 के ऊपर की ट्रेजेक्ट्री नहीं मिल रही है, हम नहीं सोचेंगे 1020 जो प्लेस्ड है 327, 377 पे। तो ऐसे और इस छोटी सी रेंज में छोटे छोटे ट्रेड्स पे फोकस कीजिएगा। बड़ा स्विंग वो 241 के ऊपर ही आएगा। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। कल एक खूबसूरत ट्रेड दिया इसने, वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री से। 51,000 बेस था, 51,000 पुट राइटर्स का जोन था, 51,000 आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, और एक स्विंग मिला टुवर्ड्स 660 थैंक्स टू कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक एज वेल। आज की प्लेसमेंट क्या है? आज की प्लेसमेंट ये है, सिंपली याद रखिएगा, मैं जो कल भी कह रहा था, प्लेसमेंट थोड़ी टफ है यहाँ से ऊपर के। नेक्स्ट 300 पॉइंट निफ्टी बैंक के लिए बहुत बहुत परेशान करने वाले हैं। क्या है वो? लेकिन ये जरा पिरामिड से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। 52,000 और 51,700 के बीच में आशीष कॉल राइटर्स भी हैं, प्लस 3 एवरेजेस 50, 10, 20 परसिस्ट करते हैं। तो एक कठोर रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का हमें सामना करना है यहाँ पर। तो अप्रोच क्या रखें? पुट राइटर्स कहाँ पे? 51,500, 51,300, 51,000, और 51,000 पे आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। लेवल्स लेके आइएगा। किसी भी सूरत हाल में कोई डिप आए तो जज कीजिएगा बेस 1 इज अप्रोप्रिएट टू एंटर इनटू अ लॉन्ग। एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर करने के लिए बेस 1 ठीक है। बेस 2 क्या है? 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां तक कभी मिल जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से बेस 1 काम कर जाएगा। जो भी ट्रेड लें, प्लीज RS1 उस ट्रेजेक्ट्री में जहां से एवरेजेस का क्लस्टर शुरू होता है, अपने ट्रेड्स को बुक कर लें। निफ्टी बैंक में नया स्विंग तभी आएगा जब हम 52,070 इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर टिक जाएंगे। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच।
अच्छा, एक चीज़, मैं स्टूडियो आ रहा था तब किसी ने ऐसे ही रिमाइंड करा था, आज बिग बी का बर्थडे है। आशीष, मेरी नानी का बर्थडे आज है, मेरे दादाजी का बर्थडे आज है और बिग बी का बर्थडे आज है 11 अक्टूबर। नानी, दादाजी और बिग बी, आप सबको हम सब की तरफ से हैप्पी बर्थडे। अर्चना, आज के इम्पोर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज़। आशीष, आज तो आईटी के बिग बी का भी आप कह सकते हैं नॉट बर्थडे, लेकिन क्वार्टरली अपडेट जो आया है उसमें डॉलर रेवेन्यू थोड़ा सा उम्मीद के अनुसार आता हुआ दिखाई दिया है। टीसीएस 2.2% के आसपास तक का डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन था, 2% कंपनी डिलीवर करेगी, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव है। हालांकि इस बारी हम Q2 नॉर्मली मार्जिन्स बढ़ते हैं, किसी वजह से मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। यहाँ पर 24.1% का मार्जिन आया है, जो हमने अनुमान लगाया था करीब करीब 24.85% या फिर 24.9% का। अब कंपनी ने स्पेसिफिकली कहा है कि थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस दरअसल बढ़ी है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स के लिए और उसके वजह से मार्जिन्स पर दबाव आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 2 क्वार्टर्स के बाद ये मार्जिन्स फिर से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए Q4 में 26% के मार्जिन्स डिलीवर किए थे, Q1 में प्रेशर आया और Q2 में भी प्रेशर आया है। वहीं मुनाफा जो है वो हल्का सा घटता हुआ करीब 1% तक का डिप देखने को मिला है। अब आइए कंपनी की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पर। टीसीवी जो आई है वो करीब $8.6 बिलियन के आसपास आई है, पिछले क्वार्टर से हल्की सी बढ़ी है, लेकिन जो एवरेज रहा है $9.5 बिलियन का पिछले कई क्वार्टर्स में, उससे थोड़ी सी नर्म है। इंडिया बिजनेस से ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंडिया रेवेन्यू जो है 95% बढ़ता हुआ साल दर साल, 21% का इजाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बेसिकली इसका मतलब यही है कि बीएसएनएल की जो डील हुई है उसमें कुछ रैंप अप देखने को मिला है, तो वो वहां से डिलीवरी आ रही है। बीएफएसआई की रिकवरी का सिलसिला दिख रहा है, 2% का क्वार्टरली पिकअप देखने को मिला है। हालांकि नॉर्थ अमेरिका में पिकअप नहीं है। मैनेजमेंट ने साफ तौर से कहा है कि नॉर्थ अमेरिका से अब तक वो टर्न अराउंड के साइंस नहीं आए हैं, बस बीएफएसआई में रिकवरी के साइंस देखने को मिले हैं। डिमांड आउटलुक अभी भी थोड़ा सा कॉशियस है। लार्ज ट्रांसफॉर्मेशन डील बीएफएसआई में नहीं देखने को मिली है। डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में भी कोई बदलाव नहीं देखा गया है, लेकिन इंश्योरेंस में पिकअप है, कैपिटल मार्केट में पिकअप है और कुछ कुछ पिकअप बीएफएसआई में जरूर देखने को मिला है। डील पाइपलाइन मैनेजमेंट कहता है मजबूत दिखने लगी है। जनरेटिव एआई के भी अच्छे ऑर्डर्स इनके हाथ लग रहे हैं। तो ये हुई टीसीएस की बात। अब टाटा एलेक्सी पर आप फोकस करेंगे। टाटा एलेक्सी के नंबर्स वैसे डिसेंट हैं। मुनाफा जो है जो करीब करीब 25% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर, 229 करोड़ पर ये फिगर है। रेवेन्यू 3% बढ़ा है, 955 करोड़ का आया। एबिटा में 6% की ग्रोथ और इसके मार्जिन्स बढ़ते हुए तो 24% से बढ़कर ये करीब करीब 25% पर आए हैं। 70 बेसिस पॉइंट का इजाफा है। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ है, क्योंकि वहां पर इन्होंने एक $50 मिलियन की एक मल्टी ईयर ग्लोबल ओईएम के साथ डील की, तो वहां पर एक ब्रेक थ्रू देखने को मिला है। रेवेन्यू के लिए वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन आप गौर करिएगा, मीडिया एंड कम्युनिकेशन रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहा है कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर। हेल्थ केयर में भी डिक्लाइन देखने को मिला है 11%। तो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस ही है जो टाटा एलेक्सी के लिए डिलीवर कर रहा है। ये 2 आईटी कंपनियां रहेंगी। बंधन बैंक आप रेडार पर रखेंगे, क्योंकि जिस खबर का इंतजार था वो अपडेट आ चुका है। आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है नए एमडी और सीईओ को। पार्था प्रतिम सेन गुप्ता दरअसल कमान संभालते हुए दिखाई देंगे। लगभग 4 दशकों का यानी कि 40 सालों से दरअसल ये बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इन्होंने एसबीआई में काम किया है, लास्ट मैनेजिंग डायरेक्टर थे आईओबी के। अब ये कमान संभालेंगे बंधन बैंक की। तो वो एक ओवरहैंग जो था कि कौन नया चेहरा आएगा वो हट चुका है। ओबरॉय रियल्टी के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। 6000 करोड़ ये रेज करेंगे, या तो सिक्योरिटीज इशू करके या फिर इक्विटी इशू करके। तो फंड रेज की तैयारी हो चुकी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रेडार पर रखेंगे, जैसे आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे। एनएससी वीकली एक्सपायरी फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की दरअसल बंद कर रहे हैं 20 नवंबर ऑनवर्ड्स। स्पेसिफिक डेट्स आ चुकी हैं। वीकली एक्सपायरी सिर्फ निफ्टी की ही रहेगी, ये इन्होंने डिसीजन ले लिया है सेबी के डायरेक्शन के बाद। 2 और नंबर्स के लिहाज से स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। एक इरेडा, मुनाफे में 36% का इजाफा है, ब्याज से आय 52% बढ़ी है, मार्जिन 3.34% पर रहे हैं और एसेट क्वालिटी स्टेडी रही है।
आनंद राठी क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा सा फीका नंबर है, बहुत ही फ्लैट परफॉर्मेंस, 4% रेवेन्यू ग्रोथ, 2% रेवेन्यू ग्रोथ, 4% प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, लेकिन कंपनी ने अपना गाइडेंस को लगभग 6-8 हज़ार करोड़ से बढ़ाया है। 72,000 करोड़ का गाइडेंस था इन टर्म्स ऑफ AUM, ये बढ़ाकर अब 80,000 करोड़ कर रहे हैं। बढ़िया है। तो इधर निफ्टी ने NSE ने फैसला लिया निफ्टी 50, BSE का फैसला था सेंसेक्स 30। ये दोनों की अब वीकली एक्सपायरीज आने वाले समय में सिर्फ नजर आएंगी, बाकी सब गया। बैंक एक्स हुआ, निफ्टी बैंक हुआ, मिड कैप हुआ, मिड कैप सेलेक्ट, सब खत्म हो जाएगा। यही सब अब कंटिन्यू करेंगे। फिर निफ्टी भी गया। ब्रेक का समय, एक काम करें, क्विकली छोटे से ब्रेक के बाद जब लौट के आऊंगा तब आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए क्विकली ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, फ्राइडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन, दुर्गा नवमी है, तो साथ साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा, आज इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड भी है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े और हमारा शाम को 5:30 बजे IIP नंबर आएगा। रिजल्ट्स में ऐसा कुछ खास नहीं। एक्स डिविडेंड कोफोर्ज 19 रुपए का एडजस्टमेंट है। हांगकांग के बाजार एशिया में बंद हैं। कोरिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ चुका है। यूके के GDP और IIP नंबर्स आने, और यूएस का, जैसे हॉर्मास कह भी रहे थे, PPI रिलीज होगा। फेड के कुछ स्पीकर्स की स्पीचेस आज लाइंड अप हैं, देखते हैं कुछ निकल कर आएगा तो उस पर अपन लोग मंडे को रिएक्ट कर रहे होंगे। वैसे इलॉन मस्क साहब टेस्ला की रोबो टैक्सी बेसिकली 1 दशक से बना रहे हैं, फुली ऑटोनोमस व्हीकल। उस कंसेप्ट कार को आज मेरे ख्याल से 7:30 बजे अनवेलिंग है इंडिया टाइम के हिसाब से, देखेंगे। आज नोबेल पीस प्राइज 2024 अनाउंस होगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1 दशक से ज्यादा से बन रहा है। आज पुणे से सुकोई MK-30 फाइटर एयरक्राफ्ट मंगाया जा रहा है, उस स्ट्रिप पे लैंड और टेक ऑफ करेगा। और 2 मूवीज की रिलीजेस हैं, दोनों के ट्रेलर अच्छे लग रहे हैं मुझे। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो राजकुमार राव साहब की, और जिगरा आलिया भट्ट की। प्रोमोस तो क्या कहते हैं, ट्रेलर्स तो इंटरेस्टिंग है, आप भी देखिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा। खैर क्विकली आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब ने मदद करी है। मनोज कह रहे हैं सोना खरीदिए 74,850 के स्टॉप के साथ, और लेड खरीदा जा सकता है 179 रुपीज 50 पैसे का SL है। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के पस्त संकेतों के साथ। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज फ्राइडे का सीधा सौदा। नमस्कार।